यमुना नदी आज 84.60 पर बह रही है। प्रयागराज का दूसरा ऐसा गांव है जो चारों दिशाओं से यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से ये पानी से घिर जाता है। बादल फटा है उत्तराखंड में, डर तो है अभी है। हाँ। बादल फटा हुआ है। अरे। वही बता रहे हो सकता आ जाए तो आ जाए। डर है अभी। डर बना है। ऐसा गांव है जो चारों तरफ से घिर जाता है। चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से घिर जाए। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज शहर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर अकबरपुर उर्फ गंगागंज में है। यहाँ एक तटवर्ती इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। दोस्तों, इस समय प्रयागराज में प्रचंड बाढ़ है और कल बता दें कि 5 अगस्त से गंगा यमुना दोनों का जलस्तर धीरे धीरे नीचे जाने लगा है, कम होने लगा है। तो अब तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों ने थोड़ा सा राहत की सांस ली है। लेकिन गंगा की बात करें तो गंगा का जो आज का जलस्तर है वो 85.20 पर है। वहीं पर यमुना की बात करें तो यमुना नदी आज 84.60 पर बह रही है। ऐसे में प्रयागराज की प्रचंड बाढ़ में बहुत सारे ऐसे तटवर्ती रिहायशी इलाके थे जो पूरी तरह से बर्बाद हुए। और आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, प्रयागराज का एक ऐसा गांव जो प्रयागराज की प्रचंड बाढ़ में एक टापू बन गया, यानी कि द्वीप बन गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये पूरा जो गांव है ये चारों तरफ से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से ये पानी से घिरा हुआ है, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। बड़ी भयावह तस्वीरें हैं प्रयागराज में इस समय बाढ़ की। आइए यहीं के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से प्रयागराज में बाढ़ ने कहर बरपाया है उसके बाद का आलम क्या रहा। क्या नाम हो भैया? मुकेश कुमार यहीं के हैं? जी। अच्छा, क्या आलम है बाढ़ का अभी? आज से तो कुछ राहत है, हाँ हाँ जलस्तर कम हुआ है हाँ हाँ। और हो सकता है आज शाम तक कुछ और कम हो जाए अच्छा अच्छा। जलस्तर। तो अब लोगों में थोड़ा सा सुकून मिला है कि शायद जलस्तर नीचे चला जाए? सुकून मिला है, लेकिन अभी तो फसल तो बर्बाद ही हो चुकी है। फसल बर्बाद हो चुकी हाँ। है। डर है अभी भी क्योंकि उत्तराखंड में हाँ, कई डर जगह तो है। बादल फटे हैं डर तो है अभी है। हाँ हाँ, डर तो है कि दोबारा जो है चपेट में ना ले ले। हाँ, दोबारा चपेट में ना ले ले, क्योंकि बादल फटा है उत्तराखंड में, ये बात तो सही स्थिति है। गड़बड़ है। हम भी न्यूज़ में देखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि दरअसल यहाँ की स्थिति क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र पटेल, कहाँ से हैं? फतेहपुर प्रहार। फतूकपुर। अच्छा, फतूकपुर कहाँ है? उस पार देखिए दोस्तों, जरा दिखाइए। एक सड़क ये जाती थी, ये भी पूरी तरह से जलमग्न है, और एक रास्ता इधर से जाता था, ये भी पूरी तरह से जलमग्न है। ये जो पूरा गांव है एक द्वीप समूह बन गया है, ये द्वीप बनकर रह गया है, यानी कि टापू बन गया है। जिस तरह से आइसलैंड होते हैं तो कहा जाए तो प्रयागराज की बाढ़ में कई ऐसे गांव हैं जो आइसलैंड बन गए हैं। अच्छा, कितने गांव हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं? 5 पूर्वा है। कौन कौन से? फतेहपुर, भगैया पूर्वा, मलिकपुर, टकारी, सट्टू पूर्वा, 5 है। चारों दिशाओं से घिरे हुए हाँ, हैं। 4 से। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से। हाँ, चारों। तो कैसे आना जाना या फिर रोजमर्रा की जो जिंदगी जीने के सामान है कैसे पहुँचते? हिल क्या रहे थे, अब बोर्ड भेज दिया सरकार ने तो उससे अब आ रहे हैं। अच्छा, प्रशासन ने नाव की व्यवस्था कर दी कर है, दिया है तो उससे आ जा रहे हैं इसी से आना जाना हो रहा इसी है। से। बाकी कोई सुविधा बंद है वहाँ, अगर हाँ। ना आती सब बंद है सेवा। हाँ, भाई कैसे आए कूद कर इधर? अब जलस्तर कम हुआ है तो क्या उम्मीदें हैं? अब उम्मीद वो जो बादल फटा हुआ है वही बता रहे हो सकता आ जाए तो आ जाए। डर है अभी। डर बना है। खेत तो नाश हो गया सब जो है। अब दोबारा आएगा फिर देखा क्या होता है इस पर जाने। दोस्तों, इस टापू के इर्द गिर्द जितने भी किसानों की फसलें थी पूरी तरह से बर्बाद यानी कि सड़ गई हैं। और अभी भी लोगों में भय व्याप्त है कि उत्तराखंड में जिस तरह से कई जगह बादल फटे हैं, उसके बाद अब उस बाढ़ का पानी सीधा का सीधा गंगा में आएगा और गंगा से होते हुए प्रयागराज में फिर से एक बार तांडव मचाएगा। ऐसा लोगों में भय व्याप्त है। हाँ, है ना? जी हाँ। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिक्कत तो नहीं है, बस वही आने जाने की समस्या है, कैसे आवागमन हो। बस हाँ यही। आपका क्या नाम हुआ? रामचंद्र पटेल, यहीं के हैं, इसी गांव के? सट्टोकपुर। अच्छा अच्छा। क्या माहौल है अभी? हमारे तरफ तो और पानी है भाई, इससे ज़्यादा यहीं आते हैं, वहाँ पे तो कोई है नहीं। आपका भी गांव इसी टापू में आता है? हाँ, तो ये ऐसा गांव है जो चारों तरफ से घिर जाता है? चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से घिर जाता है। हाँ। हाँ, तो ये पहली बार घिरा है या फिर कई बार ऐसे हो चुके? नहीं कई बार। 13 में तो और ज्यादा रहा 13 में और ज़्यादा हो। 22 में भी, हाँ है ना? हाँ, और 78 में तो पूरा घर और गिर क्या पड़ा क्या रहा। समस्या देखने को मिली? फसल बर्बाद,
पूरी फसल बर्बाद हो जाती आना है। जाना दुर्गम हो गया। आना जाना रुक जाता है, घर दुआर गिर जाते हैं, जानवर के चारा पानी हर चीज़ ये सब बहुत शहर से संपर्क पूरी तरह से खत्म है। खत्म। हाँ, चलिए ठीक है, आइए यहीं के एक स्थानीय निवासी और हैं। क्या नाम हुआ भैया? मामूर अहमद, अच्छा, कहाँ से हैं? दिलावलपुर, यही? अकबरपुर उर्फ गंगागंज। तो इसी बीच में आपका भी घर है क्या? नहीं, हमारा बगल घर में है। ये बगल में मतलब है। आप उस ये टापू के जो है टापू में है, मेरा घर आ, जो है बाहर है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या स्थिति है यहाँ पर बाढ़ की? स्थिति यही है कि जो यहाँ पे जानवर हैं और खोआ दूध के लिए आने जाने वालों के लिए थोड़ा परेशानी थी, लेकिन अब स्टीमर के आने जाने से थोड़ा ठीक है, राहत है। हाँ हाँ, और बाकी की परेशानियां जानवरों के लिए बनी हुई हैं अब भी। और दूसरी बात, यहाँ पे सब्जियों का बहुत सा नुकसान हुआ है, ज़्यादा फसलों करके का। ये फसलें जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ज़्यादा करके यहाँ पे धान लगा हुआ है। बाकी की हरी सब्जियाँ जो हैं वो डूब चुकी हैं। करीब 400 बीघा के पास में हाँ। यहाँ पे नुकसान हुआ है। 400 बीघा का नुकसान हुआ है, जो कि आंकड़ा लगाया जा रहा है। हाँ 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 हाँ, नापने पे अगर हो तो और भी आ सकता है। बाकी का रहा जो, तो बाकी का प्रशासन तो कर रहा है। हाँ, जो यहाँ के भी ग्राम प्रधान है वो भी मदद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा भी मदद जी स्थानीय रहे लोग मदद कर रहे हैं। हाँ। बाकी का तो ये लोग बता सकते हैं कि अभी उधर इनके यहाँ क्या परेशानी है या नहीं, वो आने वाले तो बताते हैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ष ये इसी तरह से टापू बन जाता है ये गांव? प्रत्येक हमारे पैदाइश से पहले सन 78 में भी ऐसे ही ये टापू बना था, लेकिन बोलते हैं कि 13 में भी बना होगा जब मान ली 25 में इतने में ये बन गया। 13 में तो और विकट समस्या रही होगी। 13 में भी बना हुआ था। इससे फिर भी ये मतलब 13 में जो आया था उससे ये 18% में है। ये वो 20 था तो ये 18 है। हाँ। हाँ, बस इतना ही फर्क है। ओ, अच्छा, अभी जलस्तर कम हुआ है गंगा का, क्योंकि ये गंगा का कछार है, गंगा का तटवर्ती इलाका है। तटवर्ती इलाका ही है। हाँ। मानिए कि हर साल डूबना तय है इसका। तय है इसका। हाँ, तो अभी जो जलस्तर कम हुआ है, लास्ट जो जलस्तर था 86.10 तक गया है। अब उसके बाद कम होकर आज का जो जलस्तर है वो 85.20 पर है। तो क्या लगता है कि अभी जो जलस्तर है स्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, या फिर क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग? तो अब इस हिसाब से तो लग रहा है, जैसे बताए हुए हैं कि बादल फटा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि रिटर्न आ सकता आ है। सकता है। तो जिसकी जो कैपेसिटी है रहने की वो अपना बना चुका है, पर हर किसी का अभी नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है। और दूसरी बात रही कि ये तो राहत लग रहा है, इस तरह कभी नहीं हुआ था हटने के मामले में। जैसे पीछे गंगा जा रहे, इस मामले में ऐसा कभी नहीं। जब भी हटा तो या तो एक रात में हट गया है, हाँ, हाँ। या तो फिर रुका रहता इतना टीका नहीं था। कभी। इतना टिक कर नहीं गया, या तो फिर उसके पहले काफी पहले 2013 में शायद हाँ, टीका 13 में। था। 13 तो में। उसी में टीका था, बार बार आता जाता उसी में टीका हुआ था, नहीं तो इस तरह अभी तक नहीं हुआ 13 था। के बाद अब आया है। हाँ। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएं कि जैसे मान लीजिए कि जलस्तर ये बढ़ा तो है ही, और अभी लोगों का कहना ये है, कल कई लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों ने ये कहा कि इस बार ये जो बाढ़ आई है ये समय से पहले आ गई है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। क्योंकि बाढ़ लोग बाग बताते हैं कि बाढ़ जब आया करती थी 15 अगस्त के बाद आया करती थी। हाँ जी। तो ये जो है कहा जाए अप्रत्याशित बाढ़ है। हाँ हाँ, 1 महीना पहले आई है ये बाढ़ ये है। तो अभी तो मान लीजिए जब बाढ़ आया करती थी वो दिन तो अभी आया ही नहीं, तो क्या अभी और आएगा? और आएगा, वो तो अनिवार्य है। हाँ, तो अनिवार्य है। तो सतर्क है सब लोग। अच्छा भैया, क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद साकिब, कहाँ से हैं? यही गांव फसूकपुर। अच्छा, फंसे हैं, टापू वाले हैं? नहीं फंसे नहीं, निकल गए। ये भैया टापू वाले भाई मिल गए, इसलिए कि क्योंकि आपका जो गांव है ना वो एक द्वीप बन गया है समुंदर का, है ना? तो क्या स्थिति है अभी वहाँ की? ठीक है। हाँ? ठीक है। प्रधान के लड़के भी हैं। हाँ, माहौल कैसा है? जैसे माहौल कि बहुत बढ़िया है। खत्म होने लगा धीरे धीरे पानी, तो उम्मीदें क्या पाई जा रही है कि अब जलस्तर वापस हो जाएगा कि फिर बादल फटे हैं 2-3 जगह, तो उसके बाद जो है मतलब स्थिति क्या लगती है कि इससे भी विकट होगी? हो सकता है अभी 1 महीना पहले आ गई बाढ़, अभी बाढ़ आ सकती है फिर, लेकिन उम्मीद नहीं न आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए वही बात जो कल हमने आप लोगों को बताई थी, वही बात आज फिर आ रही है। भाई साहब का कहना है कि ये एक अप्रत्याशित बाढ़ है। बाढ़ जो है हमेशा मतलब कि 15 अगस्त के बाद आया करती थी, लेकिन ये पहले से बाढ़ आ गई है। जी जी जी। है ना? तो क्या लगता है कि फिर जो समय था बाढ़ का प्रत्येक वर्ष का, तो उसके बाद तो अभी पहले आ बाकी है, गए। तो हाँ, अभी तो बाकी है उसके आ आगे का, सकती है इसके बाद है ना? बाढ़। अगस्त पूरा बाकी है, आधा सितंबर बाकी है पूरा ना। चलिए आइए दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाते हैं इस गांव को। ये प्रयागराज का दूसरा एक ऐसा गांव है
जो चारों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि जलमग्न हो चुका है। बता दें कि ये जो है एक द्वीप समूह बन गया है। यहाँ से लोग बाग कैसे आ जा रहे हैं ये दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये सड़क है और अब थोड़ा सा जलस्तर कम हुआ है तो अब ऐसे लोग बाग आ जा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अन्यथा की दशा में यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यानी कि जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा एक स्टीमर की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते लोग बाग अपना आवागमन कर रहे थे। और दोस्तों बता दें कि ये प्रयागराज का दूसरा ऐसा गांव है जो चारों दिशाओं से यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से ये पानी से घिर जाता है और एक द्वीप समूह बन जाता है, यानी कि टापू बन जाता है। तो और इस टापू के अंतर्गत 4-5 गांव आते हैं। तो आइए तस्वीरें दिखाते कि दरअसल कैसी स्थिति है इस द्वीप समूह की। तो चलिए दोस्तों तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं इस गांव की। बता दें कि इस पूरे टापू के अंतर्गत 5 गांव आते हैं और पांचों गांवों का चारों दिशाओं से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से संपर्क टूट गया है, गलियों से सड़कों से। अब ये जो पूरा गांव है एक द्वीप बनकर रह गया है। जिस तरह से समुद्र में कई बड़े बड़े द्वीप होते हैं, ठीक उसी तरह से ये एक टापू बनकर रह गया है। तो यहीं के स्थानीय निवासी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और वो बताएंगे हमें कौन सा पुरवा कहाँ पर है, कौन सा गांव कहाँ पे है, ग्राम पंचायत कौन कौन सी है और किधर का क्या माहौल है। तो आप देख पाएंगे सबसे पहले तो इस गांव का दीदार देखिए। इसके अंतर्गत 5 ग्राम सभाएं हैं और पांचों ग्राम सभाएं जो हैं ये गंगा के तटवर्ती इलाके हैं और ये पूरी तरह से जो है जलमग्न है। चारों दिशाओं से संपर्क इनका खत्म। हालांकि गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे नीचे जाने लगा है, लेकिन आइए अब बातचीत करते हैं। भैया ये कौन सा पुरवा कहाँ पे है, कितने गांव हैं इसके अंतर्गत, कितने गांव है इस टापू में? ये 5 गांव पड़ता है। अभी ये कहाँ है? फतूपुर ये है हाँ हाँ और ग्राम सभा, और इधर है सट्ठुक पुरवा। ये सब पुरवा। हाँ ये चफरी ग्राम सभा में लगता है। हाँ ये भगैयक पुरवा फतूकपुर में लगता है किनारे वाला। और आगे मलिकपुर है वो ग्राम सभा में लगता है फतूकपुर में। पीछे टेकारी है, पीछे ये लगता है चफरी ग्राम सभा में। वो सामने चफरी है, वो ग्राम सभा चफरी है। चारों दिशाओं से संपर्क टूट गया है। जी 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 जी। अच्छा ये पहली तस्वीर जो है उभर कर सामने आई है, इससे पहले भी इससे ऐसा? पहले शायद मैं था नहीं यहाँ गांव में। हाँ हाँ 2013 में आई थी। अच्छा अच्छा। और फिर 78 में 78 हमारी फिर 13। पैदाइश नहीं हुई थी। हाँ, तब हाँ। पता चला कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। अभी तक उस तरह बाढ़ नहीं आई हाँ थी। हाँ 78 में। अच्छा जिस तरह से ये विकट परिस्थिति देखने को मिल रही है, ये 4-5 जो ग्राम पंचायतें हैं एक टापू बनकर रह गई हैं, तो कैसी कैसी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है? समस्या ये सुविधा सरकार दे रखी है। हाँ हाँ इसी समस्या दूर हो जा रही है, आ जा रहे हैं लोग। बस आने जाने की और समस्या थोड़ा का- जहाँ जाना होता है लोग को काम रहता है, लेट कर देते हैं, नहीं जाते। हाँ हाँ बाकी स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। यही दिक्कतें हैं। अच्छा अभी जलस्तर कम हुआ है तो कैसी राहत मिली, मतलब क्या लगता है? राहत ऐसे है कि गांव में कुछ गलियां खुल गई हैं हम्म और इस पे इधर पानी कम हुआ है। हम्म बस यही राहत है। बहुत ज़्यादा ये है कि 2-4-5 दिन इंसान झेल लेता है, अच्छा अच्छा। झेल लेगा कि खुल जाएगा रास्ता। बहुत सारी प्रशासन फसल का सहयोग रहा। जी जी प्रशासन सहयोग रहा। 3-3 स्टीमर लगी थी। हाँ अभी तो कम हुई है 1-2, लेकिन 3-3 लगी थी। आने जाने का जो अर्जेंट था वो आता जाता था। हाँ हाँ अब जैसे स्कूल हुआ या कहीं जाना हुआ कोई काम से, तो उतना नहीं लोग आ पाते ना। तो दोस्तों ये थी आज की बाढ़ की स्थिति, यानी कि 6 अगस्त का माहौल। फिलहाल प्रयागराज की बाढ़ की जो भी अपडेट है लगातार आप लोगों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तो आज की अपडेट यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से बाढ़ की किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।